हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरी नई वीडियो में, जहां आज आप लोगों को मैं कुछ नए एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। मेरी कोशिश ये रही होगी कि इन एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर के थ्रू मैं आप लोगों को थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे सकूं, ताकि आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम में और हेल्प हो सके और आप अच्छे मार्क्स ले सकें। तो इस वीडियो में हम आपके जितने भी टॉपिक हैं कंप्यूटर साइंस के, चाहे वो पाइथन के हैं, नेटवर्किंग के हैं या डाटाबेस के क्वेश्चंस हैं, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और मैं उनको बारी बारी से एक्सप्लेन भी कर दूंगा जहाँ लगे कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निफेट। अभी आप लोगों को एक कोड दिया होगा, उस कोड में हमें आउटपुट बतानी है। इस तरह के 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आएंगे। तो इस प्रोग्राम में हमें एक वेरिएबल दिया है टेक्स्ट, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई है पाइथन प्रोग्राम। और सेकंड लाइन में हमें दिया है टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस पी वाई कॉमा हैश। मीन्स जहाँ जहाँ पे हमारे टेस्ट वेरिएबल में पी वाई आ रहा है उसे हमने हैश से रिप्लेस कर देना है और प्रिंट कराना रिजल्ट। तो इस तरह से हमारी जो आउटपुट बनेगी वो बनेगी हैश THONPROGRAM। तो आई होप सो आप लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें से रिप्लेस फंक्शन का यूज़ हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन। अगेन फिर से हमें कोई एक्सप्रेशन दिया होगा, एक छोटा सा प्रोग्राम, हमें उसकी आउटपुट बतानी है। प्रोग्राम है STR इज इक्वल टू इंटरनेशनल, और सेकंड स्टेटमेंट है प्रिंट ब्रैकेट STR डॉट स्प्लिट और डबल इन्वर्टेड कॉमा में n। इट मीन्स हमारे प्रोग्राम में जहाँ जहाँ पे n लेटर आ रहा है, इंटरनेशनल वर्ड को हमने वहाँ से स्प्लिट कर देना है। फर्स्ट इज़ I, देन n, तो हमारा I अलग हो जाएगा, देन TER, फिर से n आ रहा है, उसके बाद ATIO, फिर n आ रहा है AL, तो और भी हमने इस तरह से सेपरेट कर लेना है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन के लिए आउटपुट बनेगा वो बनेगा ITER ATIO AL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन। अगेन फिर से हमें एक कोड दिया होगा और हमें उसकी आउटपुट बतानी है। STR एक वेरिएबल है STR, उसमें हमने एक वर्ड यानी कि स्ट्रिंग वर्ड पीस। सेकेंड लाइन है प्रिंट STR-2 डबल कॉलन -2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट आनी थी लास्ट में, वो गलती से रह गई है, तो आप लोग लगा लेना, वो मत समझना कि एरर प्रोग्राम है, वो बाय टाइपिंग मिस्टेक है। तो इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, हमें अपने वर्ड को स्लाइस करना है। अब -2 का क्या मतलब है, स्टार्टिंग में और लास्ट वाले का। जो फर्स्ट स्टार्टिंग में -2 है उसका ये मीनिंग है कि हमने राइट टू लेफ़्ट मूव करवाना है अपने स्ट्रिंग को, और हर एक दो के गैप पे करेक्टर को कट करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखो आप, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इसकी है वर्ल्ड पीस की। इस स्ट्रिंग को अगर हम लेफ़्ट टू राइट मेमोरी में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 0 to 10। मीन्स पहली जो वैल्यू होगी W की वो होगी 0, और लास्ट में जो E है उसकी पोजीशन होगी 10। ये ध्यान रखना, स्ट्रिंग इज़ ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 0 to n-1, इसलिए टोटल 11 करेक्टर हैं तो 10 तक स्टोर होगा। बट जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो ये -1 से स्टार्ट होगा और ये -11 तक लिखा जाएगा। -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन अप टू -11। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि स्ट्रिंग आखिर मेमोरी में स्टोर कैसे होता है और इसकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो याद रखना, लेफ़्ट टू राइट हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 to n-1 लिखना है, और जब हम राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहे हैं तो उसे -1 to -11 तक लिखना है। मीन्स टोटल जो लेंथ होगी। तो देखो यहाँ पे हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन -1, -2, -3, -4 अप टू -11, यानी -1 फॉर E, -2 फॉर C, -3 फॉर A, -4 फॉर E। तो अब हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट टू लेफ़्ट मूव करना है। आइए देखते हैं इसकी आउटपुट क्या होगी। तो आउटपुट के अकॉर्डिंग हमें स्लाइस करना है -2 पे। तो फर्स्ट जो वैल्यू है, स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है हमने -2 से, इसलिए ई हम हटा देंगे। तो फर्स्ट लेटर जो हमारा प्रिंट होगा वो होगा सी। उसके बाद एक वैल्यू छोड़ देंगे ए, नेक्स्ट जो हमारा प्रिंट होगा वो होगा ई। फिर पी हम हटा देंगे, उसके बाद आएगा स्पेस, तो स्पेस हमें लिखना नहीं है, उसके बाद स्पेस हमने डाल देनी है। उसके बाद हमारे पास अगला जो लेटर है वो है डी, डी हमारा कट जाएगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास एल, एल भी हमने प्रिंट करा लेना। उसके बाद आएगा आर, वो हमें चाहिए नहीं। नेक्स्ट जो लेटर प्रिंट होगा वो होगा ओ। इस तरह से हमने अपने वर्ड को दो के गैप पे स्लाइस कर दिया। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा सी
E स्पेस L एंड देन O। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसक्यूएल कमांड कैन चेंज द डिग्री ऑफ एन एग्जिस्टिंग रिलेशन। तो पहले मैं आपको डिग्री बता देता हूँ कि डिग्री मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल और रिलेशन मीन्स टेबल। तो अगर हमें अपने टेबल में कॉलम की वैल्यू घटानी है बढ़ानी है तो उसके लिए हम ऑल्टर कमांड का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें कभी अपने रिकॉर्ड में चेंजेस करने हैं या अपने डाटा की वैल्यूज़ में चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हम हमेशा अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे। कई बार बच्चों को इस चीज़ की कन्फ्यूज़न होती है कि ऑल्टर और अपडेट कमांड हमने कहाँ यूज़ करनी है। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ऑल्टर कमांड कॉलम के लिए यूज़ होती है और अपडेट कमांड वैल्यूज़ के लिए चेंज होती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे भी लिखा है डिग्री मेजर दी नंबर ऑफ कॉलम्स वेयर एज कार्डिनैलिटी मेजर दी नंबर ऑफ रोज। तो नोट में मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट मेंशन किए हैं। फर्स्ट इज़ कि अगर कभी भी हमें अपने टेबल के कॉलम में या उसके डिफाइन स्ट्रक्चर में चेंजेस करने हैं उसके लिए ऑल्टर कमांड का यूज़ करना है। और ऑल्टर कमांड भी 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम, 3 तरीके से सॉरी, ऐड, कॉलम, ड्रॉप। ऑल्टर के साथ ऐड का यूज़ तब करना है जब हमारे पास टेबल एग्जिस्ट कर रहा है बट हम गलती से उसमें कोई कॉलम ऐड करना भूल गए हैं या प्राइमरी की ऐड करना भूल गए हैं तो उस टाइम पे ऑल्टर के साथ आपने कीवर्ड यूज़ करना है ऐड। लेकिन अगर हमारा टेबल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और प्राइमरी की लगी हुई है लेकिन प्राइमरी की में किसी तरह की दिक्कत आ गई है या कॉलम का साइज़ छोटा है उसे बड़ा करना है, कॉलम का डाटा टाइप चेंज करना है तो उसके लिए हम ऑल्टर के साथ यूज़ करेंगे मॉडिफाई। इसी तरह से जैसे हमने ऐड किया उसका अपोजिट होता है ड्रॉप। अगर हमने कोई भी एग्जिस्टिंग प्राइमरी की को हटाना है या किसी कॉलम को हटाना है परमानेंटली अपने टेबल से तो उसके लिए हम ड्रॉप करेंगे ऑल्टर कमांड के साथ। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि ऑल्टर कमांड में ऐड और मॉडिफाई कब कब हमने यूज़ करना है। तो कई बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न रहती है। यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि ऑल्टर जो है हमारी वो DDL कमांड है। DDL कमांड में 4 कमांड आती है, ऑल्टर, क्रिएट, रीनेम, ड्रॉप। और DML में हमारी 4 कमांड आती हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो ये इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको MCQ में या फुल फॉर्म इनकी पूछी जा सकती है। एक क्वेश्चन जो केस स्टडी का आएगा जिसमें SQL की क्वेरीज भी पूछी जाती हैं वहाँ पे भी ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा अगर हमने अपने एग्जिस्टिंग टेबल में किसी वैल्यूज़ को चेंज करना है तो उसके लिए हमें अपडेट कमांड का यूज़ करना होगा। अपडेट कमांड इज़ अ DML कमांड मीन्स डाटा मैनिपुलेशन कमांड। तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को पता चल गया होगा। ऑल्टर कमांड लगती है हमारे टेबल के स्ट्रक्चर पे और अपडेट कमांड लगती है हमारे वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र फाइल्स ओवर द इंटरनेट। तो सबसे पहले आप इंटरनेट की डेफिनेशन समझिए। इंटरनेट 2 वर्ड से बना है, इंटर और नेट। इंटर मीन्स इंटरकनेक्शन एंड नेट मीन्स नेटवर्क, मीन्स कई सारे नेटवर्क को जोड़ के हम लोग जो नया कनेक्शन बनाते हैं दैट इज़ इंटरनेट। और प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस ओवर अ नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। आंसर इज़ FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसके बारे में और भी डिटेल में मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में बता रखा है। जिन बच्चों ने मेरी फ़र्स्ट वीडियो नहीं देखी केस स्टडी की वो जाके दे सकते हैं। तो उसमें मैंने ये भी बताया कि इंपॉर्टेंट और कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जो आपके सिलेबस से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। पूरी लिस्ट आप चाहे तो उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि आप लोगों को मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा के लिए प्रिपेयर कर सकूं ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएं। होप सो आप लोगों को मेरी ये वीडियो आज की बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप अपने दोस्तों से के साथ भी शेयर करें ताकि उन बच्चों के भी अच्छे मार्क्स आ सकें। 2 दिन रह गए फाइनल एग्ज़ाम आने में तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पूरी हार्डवर्क के साथ करके जाएं ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों के अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। मैं उम्मीद करूँगा कि अपने आप से कि मैं आप लोगों को 2-3 वीडियो और आने वाले टाइम में बना के दे सकूँ ताकि आप लोगों की और स्टडी हो सके। अगर आप लोगों को वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, पसंद आ रही हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों का लास्ट